मैं कोलकाता क्यों शिफ्ट हुआ हूँ। अपना पैशन का उत्तराखंड बचा हुआ था एंड सारा स्टेट कंप्लीट हो चुका था एंड मेरा प्लानिंग था कि राइड यहीं से शुरू करूँगा, बट कुछ इसमें कैच है। ऐसे पूरा स्मूथ रास्ता मिलता है तो भाई मौज आ जाती है, लेकिन सिग्नल यहाँ का मौज को ख़राब कर देते। ऊपर से ऐसे बसें टा 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 करके जो पीछे से आएंगे बहुत ही ख़राब तरीके से आती है। पैशन का किसी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, राजा है राजा अपना पैशन। देखो अब कुछ कुछ सीन ऐसा है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं उत्तराखंड का राइड कहाँ कर रहा हूँ। आई नो कि आप लोग खफा हो क्योंकि ब्लॉग आ नहीं पा रहे रेगुलर, बट अब फिर से ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था मैं कोलकाता क्यों शिफ्ट हुआ हूँ। जो मैंने कोलकाता आने का ब्लॉग बनाया था एंड बोला कि 2 साल में यहीं पे रह रहा हूँ, तो वो डाउट भी मैं क्लियर कर दूंगा क्यों 2 साल में यहाँ पे रहने वाला हूँ। बाकी देखो रिसेंटली मैंने ये ग्रीन स्क्रीन लगाया है इस छोटे से कमरे में जहाँ मैं रह रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ प्लान है कुछ चीज़ें करने का इस ग्रीन स्क्रीन में, तो बहुत जल्दी उससे भी स्टार्ट करूँगा। बाकी यहाँ पे कोलकाता में क्यों शिफ्ट हुआ हूँ वो मैं मोटो ब्लॉग में बताऊँगा। एंड आपको पता है कि पैशन से एक राइड बचा हुआ है अपना, हिमालयन आ चुका है बट पैशन से एक राइड बचा हो। आप कमेंट में बताओ कौन सी राइड बची हुई है, गेस करो, तब तक आगे मैं मोटो ब्लॉग में बता दूंगा। हिमालयन से तो राइड होगी बट पैशन को मैंने प्रॉमिस किया था कि वो राइड कंप्लीट कराऊंगा। इंडिया का सारा स्टेट कंप्लीट कराना है, बस एक स्टेट बचा हुआ है इंडिया का पैशन से। मेरा तो हो चुका है बट पैशन से, तो उसे कंप्लीट करना है, उसके लिए निकलते हैं अब और मोटो ब्लॉग में सारी चीज़ें आपको बताते हैं। बाकी यही छोटा सा कमरा, इधर अपना टाइम टेबल शेड्यूल्स एंड ये अपना ग्रीन स्क्रीन। तो अब चलते हैं फटाफट, पैशन रेडी है अपना। आपको समझ आ गया कि पैशन से ये राइड होगी, चलते हैं आगे। तो चलो भाई अपना पैशन रेडी है। तो देखो बॉस, सबसे पहले तो उत्तराखंड राइड हो रही है। अपना पैशन का उत्तराखंड बचा हुआ था एंड सारा स्टेट कंप्लीट हो चुका था एंड मैंने प्रॉमिस किया था अपने पैशन से कि इंडिया का सारा स्टेट कंप्लीट करने के बाद ही मैं दूसरे बाइक से राइड करूँगा। तो हिमालयन आ चुकी है बट हिमालयन से राइड बाद में होगी। अभी पहले पैशन से इंडिया कंप्लीट करते हैं, इंडिया का सारे स्टेट कंप्लीट करते हैं, बस उत्तराखंड हो जाए, बाकी सारा पैशन से हो गया है। क्या पैशन बाकी पैशन का अभी हालत थोड़ा सा खस्ता है। देखो मीटर वायर थोड़ा सा ये हो गया है मतलब कुछ तो हुआ, मीटर पिनियन शायद ख़राब हो गया एंड मुझे टाइम नहीं मिल पाया। बैटरी भी पूरा डाउन है और मैं अपना पैशन को कोलकाता लेके आ गया था कुछ ही टाइम पहले एंड मेरा प्लानिंग था कि राइड यहीं से शुरू करूँगा, बट कुछ इसमें कैच है। मैं राइड यहाँ से शुरू तो कर रहा हूँ उत्तराखंड का, बट यहाँ से पहले मैं जमशेदपुर जाऊँगा यानी कि अपने घर, एंड बहुत सारा सामान मेरा मिस हो गया है जिसके कारण मुझे घर जाना पड़ेगा एंड वहाँ से राइड स्टार्ट हो गई। यानी कि राइड यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। आज रात को मैं घर पहुँचूँगा। कल का दिन गैप लेंगे, कुछ चीज़ें करना है वो सारे करके परसों मैं निकल जाऊंगा राइड में। सबसे पहले तो कोलकाता का ट्रैफिक से मैं परेशान रहता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं बाइक वगैरह निकालते ही नहीं हूँ। अब ठहरी बात, मैं कोलकाता में आखिर कर क्या रहा हूँ जो मैं कोलकाता 2 साल के शिफ्ट हो गया। तो देखो मेरा इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, इसी साल इन द सेंस कि अभी 2026 हो गया बट 2025 में मास कम्युनिकेशन से, एंड अभी फ़िलहाल मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे कोलकाता आ गया हूँ MIT यूनिवर्सिटी में। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, तो इसीलिए मैं कोलकाता में अभी फ़िलहाल रह रहा हूँ। बाकी यहीं से राइड शुरू होती। राइड ऑलमोस्ट सारा सामान लेके आ गया था बट बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो छूट गई घर में, जिसके कारण मुझे फिर घर जाके वहाँ से राइड स्टार्ट करना पड़ रहा है। बाकी देखो मेरा एग्ज़ाम चल रहा था जिसके कारण मैं निकल नहीं पा रहा था राइड पे विंटर में, एंड आज ही 13 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ एंड आज मैं निकल रहा हूँ राइड पे फर्स्ट सेमेस्टर का, एंड आफ्टर देन राइड पे तो निकल रहा हूँ। उसके बाद समझ लो कि मैं विद इन नेक्स्ट वीक मुझे रिटर्न भी आना है क्योंकि ज़्यादा मैं एब्सेंट कर नहीं सकता, ये सीन है। और नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट हो जा रही है। ट्रैफिक ऑफ कोलकाता, दिस इज़ द एयरपोर्ट रोड, और इधर से भाई अब धीरे धीरे ट्रैफिक, भाई यहाँ का बहुत मुश्किल लगता है मुझे, बहुत ख़राब चीज़ लगता है कोलकाता का ट्रैफिक। कैसे लोग चलते हैं। मैं निकला तो हूँ दोपहर के 3 बजे, लेकिन कोलकाता सिटी से निकलते निकलते ही मुझे मान लो कि 4:30 बज जाएंगे।
दिस इज़ बेलघोरिया एक्सप्रेसवे, जहाँ पे 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। भाई यूपी के एक्सप्रेसवे सभी ठीक है यार कम से कम अलाउड तो रहते हैं। हम हुगली रिवर को पार कर रहे हैं, जो कि गंगा रिवर ही है, और इसी हुगली रिवर को, यानी कि जो गंगा रिवर है, उसे हम क्रॉस करेंगे यूपी में। आई एम नॉट श्योर कि प्रॉपर उत्तराखंड राइड करूँगा कि कहीं किसी प्लेस विजिट करके आ जाऊँगा, बिकॉज ज़्यादा टाइम भी नहीं है एंड फाइनेंशियल शॉर्टेज भी है इस बार, तो आई एम नॉट श्योर कि क्या करूँ। बट हाँ, जो प्रॉमिस पैसन को किया है वो निभाऊंगा ज़रूर हाय हाय, ऐसा 6 लेन हाईवे मज़ा ही आ जाता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक ये खुशी नहीं है और मुझे पेट्रोल भी फिल कराना है। चलो फुल करा लेते हैं। इधर लग्जरी कार्स के पूरे, कुछ तो नहीं, बारात में पूरा लग्जरी कार लेके जा रहे हो भाई ऐसे पूरा स्मूथ रास्ता मिलता है तो भाई मौज आ जाती है, लेकिन सिग्नल यहाँ का मौज को ख़राब कर देते। ऊपर से ऐसे बसें टो 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 करके जो पीछे से आएंगे बहुत ही ख़राब तरीके से आती है, तो ये दिक्कत वाली बात है भाई यहाँ पे। अब 13 जनवरी हो चुका है आज, अब धीरे धीरे दिन बड़ा होते जा रहा है। मैं तो लुट सा गया मैं तो लुट सा गया 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर में पूरा ये हॉस्पिटल आ जाता है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज भी है। गुड गुड देखो वैसे तो पैसन एकदम अपने जगह है, पैसन का किसी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, राजा है राजा अपना पैसन। लेकिन ऐसे लाइक हिमालयन लिया हुआ, और हिमालयन से जब पैसन को ऐसे देखा जाए राइडिंग में क्या डिफरेंस मुझे आती है, तो देखो जैसे लॉन्ग राइड पे अभी और 6-7 किलोमीटर में मुझे रेस्ट देना ही होगा, ये चीज़ें पैसन को रेस्ट चाहिए तो चाहिए, बट उसमें ये चीज़ नहीं, उसमें जितना देर हो सके, जितना चला पाओ चलाते रहो, जब मन करे तब रेस्ट दो, तो उस चीज़ का टेंशन नहीं रहता है कि मतलब रेस्ट देना ही होगा। बट हाँ, एट द सेम टाइम पैसन के साथ ये चीज़, पैसन ने मुझे पेशेंस सिखा दिया, आराम से चलना है, जितना भी दूर रास्ता जब आप आराम से चलोगे तो आप मंजिल तक पहुंच ही जाओगे, ये पैसन ने मुझे सिखाया। ऐसे मैं स्टॉप लूँगा एंड उसके बाद नेक्स्ट फिर से स्टॉप लेने के बाद राइड स्टार्ट करते करते शायद सूरज तब तक पूरा ढल गई होगी, सनसेट का टाइमिंग हो, यहाँ ऑरेंज, पूरा ऑरेंज वाइब जो है, बहुत ही सुंदर कलर, एक प्रॉपर लट प्रोवाइड करता है चलो रेस्ट दे देते हैं। 4:55। देखो अब कुछ सीन ऐसा है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं उत्तराखंड का राइड कहाँ कर रहा हूँ। लाइक देखो उत्तराखंड में कुछ ऐसा चीज़ है कि सीन पहला नैनीताल जा सकते हैं, मे भी हो सकते हैं पिथौरागढ़ जा सकते हैं, मे भी हो सकते हैं अल्मोड़ा जा सकते हैं, और मे भी हो सकता है कि उत्तराखंड टच करके आए। तो मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ उत्तराखंड राइड के लिए, तो ये भी एक रीज़न है कि कल घर में टाइम मिल जाएगा एंड जो सामान मेरा छूट गया था जमशेदपुर में, तो वो सामान भी मैं कलेक्ट कर लूँगा घर से एंड फिर राइड आराम से कर पाऊँगा। तो उत्तराखंड राइड के लिए ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं हूँ, रूट में बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, बस कहाँ जाना है वो चीज़ थोड़ा सा प्रिपेयर कर लूँगा, माइंडसेट कर लूँगा, तो फिर हो जाएगा ये राइड। बस मान लो ऐसा राइड है कि पैसन का ड्रीम पूरा करने के लिए करूँगा। चलो भैया, इन विंटर ग्लव्स को मैंने निकाल लिया, अब ओए ठंड तो लग रही है। ये क्या हो गया, स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो स्टार्ट हो गया, ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रहा है। कभी भी आप कोई भी राइड पे निकलो तो मैप डाउनलोड करके रख लेना, बहुत काम आती है। एंड ट्राई करना कि एक एक्स्ट्रा डिवाइस रखो अपने पास, ताकि आपका जब मेन डिवाइस है उसको यूज ना करना पड़े अपने मैप के लिए। इस टाइम पे लाइट का नज़ारा थोड़ा सा समझ नहीं आता है, बट इसके बाद जैसे ही अंधेरा पूरा हो जाएगा तो फिर लाइट पता चलता है। एंड एक बात ये भी है कि यार
इसका बैटरी पूरा डैमेज्ड है एंड बैटरी चार्ज भी नहीं ले रहा है, इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है। तो ये एक बड़ा इशू है। ओ भाई, अब जाके क्रॉस कर रहे हैं रूपनारायण रिवर। मेरे ख्याल से देखो NHAI को इस एरिया सब में फ्लाईओवर कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा हाईवे है जिसमें बहुत ज़्यादा रश है, गाड़ियाँ बहुत ही स्पीड में चल रही है और इसके बीच अगर ऐसा सिग्नल रहे तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है यार। ये हाईवे के बीच ये सब आता है ना, दिमाग का भसड़ मच जाता है। लेकिन वही बात है कि ज़रूरी भी है, फ्लाईओवर नहीं है, आफ्टर देन रात का टाइम है, सिग्नल यहाँ पे ऐसा कुछ उतना ज़्यादा है नहीं और लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे चीज़ मिला के भाई थोड़ा सा दिक्कत तो है। 10 किलोमीटर में मैं खड़गपुर इंटर कर जाऊंगा और अभी से पूरा धुआं मिलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ के इंडस्ट्रीज़ का पॉल्यूशन नज़र आना स्टार्ट हो गया। खड़गपुर में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है। बाइक को रेस्ट देने का वक्त आ गया, लेकिन इस पॉल्यूशन से थोड़ा सा आगे निकल के कहीं पे रेस्ट दिया जाएगा, यहाँ नहीं, एटलीस्ट यहाँ तो नहीं। चलो सर्विस लेन ले लिया मैंने, यहाँ पे रुकना पड़ेगा, रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ओवर हो गया, जितना चलना चाहिए उससे ज़्यादा चल गया, 10 किलोमीटर अप्रोक्स ज़्यादा चल गया है। चलो मोर 140 किलोमीटर्स टू गो, लेट्स गेट रेडी। स्टार्ट करना होगा किक से क्योंकि बैटरी है पूरा डैमेज्ड। अब बज चुका है 7:41 PM। लेट्स गो। 7:41, 140 किलोमीटर, मतलब अगला 70-80 किलोमीटर के बाद वही 60-70 किलोमीटर ही बचा रहेगा। मैंने एक गलती कर दिया कि मैंने बूट्स नहीं पहना, बस ऐसे नॉर्मल शूज़ पहना हुआ हूँ, तो ठंड बड़ी ज़ोरदार लग रही है। घेराव हो गया है और आगे जाने नहीं दिया जाएगा किसी को। भयानक भयानक भाई, देख रहे हो झुंड। मोर 100 किलोमीटर्स टू गो एंड अभी टाइम हो चुका है 8:20। मैं कब अपने झारखंड वापस घुस गया मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है चलो भाई, वो भी सही है। ये ठहरा बहारागोड़ा और बहारागोड़ा से बस 84 किलोमीटर, दैट मीन्स कि 84 किलोमीटर ही है अपना घर। अरे भाई यार क्या कर दिया लास्ट तक, आखिरकार इतना धूल धूल कर दिया। ठंड तो पूरा हालत ख़राब वाली है। बाइक के इंजन में मैंने लिटरली हाथ रखा हुआ हूँ तभी से, बहुत ठंड है, हालत ख़राब भाई। और 60 किलोमीटर है तो इनर उनर नहीं पहन रहा हूँ, चल जाएगी। थोड़ा और रुक जाते हैं उसके बाद। मोर 65 किलोमीटर टू गो और अभी टाइम हो चुका है 9:40 PM, यानी कि ऑलमोस्ट 40 मिनट के आसपास मैंने रेस्ट दिया है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है भाई और मैंने अभी कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं लिया हूँ। नेक कैप भी नहीं लगाया, लगा सकता था बट नहीं लगाया। ठीक है यार चलो, 65 किलोमीटर की बात है, निकल जाएगी। भाई यार सच में हालत ख़राब वाली ठंड है। मुझे गमबूट्स पहन लेना चाहिए था बट नहीं पहना, और नेक कैप भी लगा लेना चाहिए था, इनर भी पहन लेना चाहिए था। कुछ भी नहीं किया। इट्स टाइम टू टेक लेफ्ट टर्न और इसी के साथ हम जादूगोड़ा की ओर बढ़ने लगेंगे, जादूगोड़ा से अपने घर की ओर, सुंदरनगर की ओर। बताओ नोटिफिकेशन आ गया 3% बैटरी लेफ्ट। मैंने फुल चार्ज नहीं किया था शायद, अदरवाइज़ इतना ड्रेन नहीं होता। मोर 20 किलोमीटर टू गो एंड फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, बैटरी ड्रेन हो गया है। ठीक है कोई इशू नहीं है अभी।
अब जस्ट पहुंचने वाले हैं घर। आज 13 जैन हो गया, कल 14 जनवरी एंड परसों 15 जनवरी को फिर सुबह सुबह निकल जाएंगे, यानी कि कल के दिन का गैप रहेगा और परसों सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाना है। ये कौन घर बना रहा है भाई ये, चलो।